जिसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। डोंट वरी, इतना आपको वो लग रहा होगा बट मैं समझा दूँ, ठीक। तो स्टेमिन जो होता है ना, आपने देखा कि वो थैलेमस होता है, ब्रॉड पोर्शन, पेडेसल से नीचे, या तो पार्ट पार्ट्स उस पे ही अटैच होते हैं सारे, पर स्टेमिन या तो थैलेमस पे अटैच होगा या फिर पेटल पे, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना स्टेमिन का, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, जो कि थैलेमस पे अटैच होगा या फिर पेटल पे। ये पेटल है एक, और ये थैलेमस है। सिर्फ ये एक्सेप्शन है, ये जो पेटल वाला है कि स्टेमिन आपका पेटल पे अटैच होगा, ये सिर्फ स्टेमिन के लिए, ओके। तो बहुत रेयरली होता है बट होता है, इस पे भी होता है, इस पे भी। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये नीचे वाला पोर्शन, फिलामेंट का नीचे वाला पोर्शन, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। तो वो या तो थैलेमस पे अटैच होगा या फिर पेटल पे होगा। फिर जो ऊपर वाला एंथर है, ये दिस पोर्शन इज नोन एज एंथर, समझ आ रहा ये। तो ये एंथर जो होगा, इसमें ही गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट। ये टर्मिनल पोर्शन होता है, टर्मिनल मतलब एंड का होता है, राइट। ये बाइलोब्ड होता है जनरली। फिलामेंट एक लंबी लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कहते हैं फिलामेंट को, ठीक है। ये सब याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं कि एंथर जनरली बाइलोब्ड रहता है, फिर ये लंबी स्टॉक है जिसको फिलामेंट कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड हमारा थैलेमस पे अटैच होता है, पेटल पे होता है, समझ गए हो। और ये जो स्टेमन है, इसकी लेंथ भी वेरिएबल हो सकती है, यानी अलग अलग फूल होते हैं, हिबिस्कस होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उनका स्टेमन का लेंथ अलग अलग हो सकता है। किसी में 10 हो सकते हैं स्टेमेन, किसी में 5 हो सकते हैं स्टेमेन, ठीक है। किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं। ये वेरिएबल है, अलग अलग फ्लावर का अलग अलग उस पर होता है, ठीक है। स्टेमिन का नंबर कोई एक नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर और लेंथ, कितने भी लंबे, किसी फूल में बहुत लंबे लंबे होते हैं स्टेमिन, किसी फ्लावर में छोटे होते हैं स्टेमिन। तो नंबर और लेंथ स्टेमिन का वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कि अलग अलग फ्लावर का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और सेम फ्लावर के अंदर भी अलग हो सकता है, ठीक है, याद रखना। अब वो जो एंथर है हमारा, ये गोल गोल पोर्शन, समझ रहे हो। तो अब एंथर के बारे में पढ़ेंगे ये, है ना। तो एंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं। अगर एंथर ऐसे था, इसको हमने ट्रांसवर्सली काट दिया, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। एंथर को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये 2 लोब हैं एंथर के, ठीक है। ठीक है, पहले आप एंथर के 2 लोब बनाना, फिर एंथर के ये जो एंड्स होते हैं, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन है ये, थीका होता, थीका, ये वाइट वाइट, ये थीका होता है। थीका के अंदर एक ये येलो कलर का आपको जो दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। या मैं बना के दिखाऊं, चलो देख लो। ये हमारा क्या है, ये एक लोब है। ऐसे ही 2 होते हैं, ठीक है। अभी थीका क्या होता है, थीका के लिए, एक सेकंड रुकना प्लीज। तो ये एंड, एक एक सिराहा, एक कोना, एक कोने को थीका कहा जाता है। तो ऐसे कितने कोने हैं आप बताओ, 4 कोने हैं ना, तो थीका है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ एक कोने के, एक लोब, ये जो एक लोब है ना अपन का, इसके हिसाब से लिखते हैं, तो डाइथीकस, ठीक है। बाइलोब्ड, बाइलोब तो पूरे उस एंथर के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन थीका को किस रिस्पेक्ट में बोलेंगे हम, थीका को बोलेंगे एक लोब के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर अब इसके अंदर फिर बनाएंगे हम माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या करेंगे, दोनों लोब के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो माइ टेट्रास्पोरेंजिएट, वो आगे भी लिखा है पर अभी इतना समझो कि पहले हमने लोब बनाए, बाइलो, फिर उसके अंदर जो मैंने हाईलाइट किया था वो थीका, एक कोना, कोने को थीके कहते हैं, ठीक है। एक
एक जो लोब होता है उसके अंदर दो थीका होता है, ठीक है, और दो लोब में चार थीके, चार कोने हुए ना। फिर हमारा आता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया, हर कोने में एक माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, चार होते हैं पूरे एक एंथर में। फिर उसके अंदर अभी अब हम येलो कलर लेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, उसके अंदर ये क्या भरा रहता है, इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू भरा रहता है। ये मैंने हाईलाइट किया है आपका। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, पूरे एंथर के पूरे फिलामेंट के अलोंग होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली चलता रहता है। अभी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये जब ये अभी तो यंग है, यंग एंथर है, ठीक है, लेकिन जब मेच्योर हो जाएगा ना, तो ये पॉलन सैक बन जाएगा, और इसके अंदर जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं ना, वो आपके पोलन ग्रेन से भर जाएंगे, जो कि हमारा मेल गैमेट होगा, बनाएगा, ठीक है। और ये लंबी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ, बट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओके। समझ आ गया ये पूरा पूरा डायग्राम। अब मैं इसको रब कर दूंगी। अब आपको समझ आया होगा। पहले हम थीका बनाएंगे, फिर कोनों को क्या कहेंगे, सॉरी, ये लोब्स होते हैं, दो लोब होते हैं कैंसर में। फिर कोनों को हम थीका कहते हैं। फिर कोनों के अंदर जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, राइट, जो कि मेच्योरिटी पे पोलिन सैक बन जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर का जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है वो हमारा क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर, और उसके आगे पोलिन ग्रेन बन जाएगा। होप यू आर डन विद दिस। अब ये लाइंस है कुछ, ये एक अलग डायग्राम, ये एंथर का ही है, ठीक है। ऊपर से जब देखते हो ना, तो ऐसा दिखता है कि ये लोग जैसे मैंने बताए थे, इसको मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर ये थीका है, कोना, चार सेले दिख रहे हैं आपको। फिर उसके अंदर थीके के अंदर, थीका इज कोना, समझ गए। उस कोने के अंदर क्या होता है, कोने में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, इसके अंदर भरा रहता है स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो अब टेट्रागोनल यानी कि चार एंड्स, एक लोब के हिसाब से डाइथीकस, दो थीके एक लोब में है ना, तो एक लोब के हिसाब से बोला है। फिर बाइलोब पूरे एंथर के हिसाब से बोला गया। फिर पूरे एंथर के हिसाब से टेट्रास्पोरेंजिएट बोला है, स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया था ना ये जो गोल सा था। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स पर, ओके। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने बोला स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, टिश्यू किससे मिलके बनता है, सेल मिलके बनाता है ना टिश्यू, है। तो वही स्पोरोजिनस टिश्यू है ना माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरोजिनस टिश्यू है, टिश्यू सेल से मिलके बनता है, तो ये जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बैटरी लो हो गई है मेरे लैपटॉप की। ओके, तो अभी इस स्पेस में देखना, इस खाली स्पेस में मैं बनाऊंगी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, मैंने येलो कलर का बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। अरे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। बताना
क्या हो गया ऐसे आज। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब हम इसकी वॉल्स की बात करते हैं। इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, पता है राइट। आप माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स के बारे में बात करें। ये पहली वॉल है जिसको हम टेपिटम कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। सो दिस वन इज टेपिटम, सबसे अंदर की वन। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और बना देती हूँ। ठीक है, हर में न्यूक्लियस होता है लेकिन एक से ज़्यादा होता है जनरली। ठीक है, टेपिटम में। और इसके अंदर जैसे कि स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, फिर स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर और उससे अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन बनते हैं राइट। तो टेपिटम जो होता है वो नरिश करता है जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है उसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट वॉल की बात की जाए तो अभी ये दो तीन हो सकती है ये। ठीक, तो ये जो वॉल होती है इसको कहते हैं मिडल लेयर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वॉल किस कलर से बनाए, चलो पिंक से बना देते हैं। अभी नेक्स्ट लेयर जो होगी, नेक्स्ट वॉल, इसको क्या कहेंगे, एंडोथीशियम। चार वॉल से सराउंडेड रहता है हमारा स्पोरो माइक्रोस्पोरेंजियम। ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, अभी सबसे एंड में क्या होता है, तो मैं कम बना रही हूँ, पूरी तरफ रहती है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एपिडर्मिस। फिर से लिख देता हूँ, एपिडर्मिस। तो पहली लेयर हमारी ये टेपिटम है जिसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। 5 पेन से करते हैं 1। फिर नेक्स्ट मिडिल लेयर होती है, ये दो तीन हो सकती है, मैंने एक ही बनाई है। फिर होती है एंडोथीसियम, और फिर हमारी होती है अल्टीमेटली एपिडर्मिस। ओके, तो ये हमारी लेयर्स होती हैं। ये हमारा, हम जानते हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स है। ठीक है, अभी ये जो 2 3 4 है, 2 3 और 4, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम, मैंने लिखा भी है तो उससे देख लेते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है दोबारा से। वाह, चलो देखते हैं। ओके, स्क्रॉल अप। अभी देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, येलो कलर का हम देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि पॉलिन बनाता है बाद में चल के। फिर हमने देखा था टेपिटम है जिसके न्यूक्लियस एक से तो ज्यादा ही होंगे। ठीक है, याद रखना, लिख लो ये। ठीक है, अब ये आउटर वॉल्स है, इसमें नंबरिंग मैंने ऊपर से की है, पर इसमें ऐसे करना तो सही रहेगा। तो मिडिल लेयर है, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर एंडोथीसियम है और फिर एपिडर्मिस। ये आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। और स्पोरोजीन्स के टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो हर 2n होता है। प्लॉइडी लेवल क्या होता है उसका, 2n। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो 1 2 3 लेयर है ना, 1, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये 1 2 3 का काम क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करती है ये किस चीज़ से,
1 2 3 लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, हेल्प करना। जब पॉलन का, एंथर का डिहाइसेशन, यानी कि जब एंथर फटे, पॉलन ग्रेन उससे निकले, तो उसमें हेल्प करता है कि वो निकल पाए आसानी से, उस चीज़ में। ओके। और जो टैपिटम है, फोर्थ लेयर, माइक्रोस्पोरेंजिया के पास वाली, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को। अभी जो फोर्थ लेयर है टेपिटम, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को जब वो बनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टेपिटम। ठीक है। अब टेपिटम की सेल्स की दो खास बातें हैं। ठीक है। अब टेपिटल सेल्स की कुछ खास बातें देख लेते हैं। ठीक है। पहली बात है कि हमने देखा था कि मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। तो टेपिटल के जो सेल्स होते हैं, जो कैपिटम होती है उस लेयर के सेल्स में, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो डेंस है। ठीक है। जब यंग होता है तो हमने देखा है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, और हम जानते हैं कि सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है। तो जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, होमोजीनियस सेल्स, यानी कि एक जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं, और हर एक सेल की प्लॉइडी 2n है। ठीक है। जब एंथर डेवलप होगा तो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं, ये डिप्लॉइड, ये मियोसिस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मियोसिस हुआ है। जैसे कि ये एक सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू का एग्जांपल के लिए, इसमें हमने मियोसिस कराई। तो मियोसिस में हम जानते हैं मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में दो सेल बनते हैं, प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है। मियोसिस 2 में क्या होता है, जो सेल होता है वो दो दो करता है, फिर से डिवाइड, ये सेल अलग डिवाइड करेगा, ये भी अलग डिवाइड करेगा, तो चार सेल बन जाएंगे। यहाँ एन से एन ही रहा प्लॉइडी। ठीक है। मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होती है, एन से एन। और मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, 2n से n बना, राइट। तो चार सेल मिल गए हमें एक सेल से, ये एक सेल था, ये चार सेल मिल गए एन, प्लॉइडी लेवल हाफ हो गया मियोसिस खत्म होते होते। अब ये जो चार सेल हैं ये कंपैक्टली अरेंज हो जाते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेते हैं। ये चारों से, हर एक सेल से चार सेल बनते हैं और टेट्राड बना के बैठ जाते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हर सेल मियोसिस करता है, तो हर सेल को पोटेंशियल पोलन कहते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू के हर सेल को पोटेंशियल पोलन कहते हैं, क्योंकि हर सेल एक पोलन ग्रेन बनाने के काबिल होता है। तो पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के 2n होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी टॉकिंग। ठीक है। अभी हमने देखा कि कैसे मियोसिस करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल मियोसिस करता है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, फिर माइक्रोस्पोर बनता है जो कि एन होता है। ठीक है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड इज क्लस्टर ऑफ 4 सेल। अब पोटेंशियल पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोटेंशियल पोलन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब एज द एंथर मैच्योर्स, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट करेंगे। वो टेट्राड था ना, जैसे एंथर मैच्योर होगा तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, पानी निकल जाएगा, डिसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से, और हर एक सेल फिर पोलन ग्रेन बना लेगा। ठीक है। समझ आया कि ये टेट्राड था, एंथर मैच्योर होगा तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे और हर एक सेल पोलन ग्रेन बना देगा। ठीक है। अभी सेवरल, अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है,
कितने सारे सेल्स होते हैं। और हर एक सेल आपने मियोसिस से देखा 4 माइक्रोस्पोर बना रहा है। अब 4 माइक्रोस्पोर बना रहा है यानी कि पॉलन ग्रेन भी बनेंगे, राइट। तो बहुत सारे सेल्स हैं, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर हैं किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, या फिर पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि ये आगे चल के माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन ही बनाते हैं। ओके, अब पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन शेप पोलन ग्रेन का बहुत अलग होता है भाई। यहाँ से शुरू करते हैं, मैंने पॉइंटर्स ऑलरेडी लिखे हैं। मेल गैमीटोफाइट कहते हैं पोलन ग्रेन को, ऑलराइट। पोलन ग्रेन की 2 लेयर्ड वॉल होती है, एक एक कंटिन्यूअस होती है और एक में गैप होता है जिसको जर्म पोर कहते हैं। एक इंटाइन होती है और एक साइन होती है, राइट। और डायमीटर कितना होता है इसका, 25 टू 50 मिलीमीटर डायमीटर होता है पोलन ग्रेन का एक, ठीक है। स्फेरिकल होते हैं शेप में, ये गोल होते हैं पोलन ग्रेन। न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। फिर अलग अलग स्पीशी के अलग अलग पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। डिफरेंट होते हैं हर स्पीशी के, उन शेप में अलग अलग हो सकते हैं, साइज में हो सकते हैं, कलर में हो सकते हैं, डिजाइन में हो सकते हैं। अलग अलग स्पीशी के अलग अलग पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। दिखने में भी अलग होते हैं। अब पोलन ग्रेन की, जैसे कि हमने बोला था, 2 लेयर होती हैं, एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन। ये अंदर वाली आप देख रहे हो व्हाइट कलर की, ये इंटाइन है। बाहर देख रहे हो एक्साइन है। और ये बीच में गैप छूटा है ना, एक्साइन में जिस जगह, वहां पे उसे जम्पोर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होती है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या होता है ये देखते हैं। एक्साइन और इंटाइन समझ आया, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन, ठीक है। एक्साइन जहाँ प्रेजेंट नहीं है वो जम्पोर है, ठीक है। अब एक्साइन हमारी होती है बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। अब स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि अगर कोई भी एल्कली ले आओ, कोई भी एंजाइम ले आओ, कोई भी एसिड ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन ये रप्चर नहीं होगी, ये ब्रेक नहीं होगी, ये टूटेगी नहीं, ये वॉल एक्साइन के लिए, ठीक है। इसलिए इसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है एक्साइन को। इंटाइन हमारी बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। ये कंटिन्यूअस है, ये इसमें कहीं गैप नहीं है, ठीक है। तो जर्म पोर क्यों छोड़ा गया है कि टूटती तो है नहीं ये वॉल, एक्साइन हमारी स्पोरोपोलिन से जो बनती है ये टूटती तो है नहीं। अब पोलन ग्रेन के अंदर हमारे मेल गैमिट्स बनेंगे तो ट्रांसफर कैसे होंगे अगर ये वॉल रहेगी। तो क्या होता है, ये साइड, ये जो होता है ना इंटाइन की लेयर, वो ग्रो करती है जर्म पोर में से और मेल गैमिट यहाँ से ट्रांसफर होते हैं पोलन ट्यूब में से, ठीक है। पोलन ट्यूब बनाती है हमारी इंटाइन ही। तो नो एंजाइम इज नोन सो फार दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन, ठीक है। इतना वो होता है रेजिस्टेंट। पोलन ग्रेन, आप पोलन ग्रेन को हम फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन, क्योंकि इसको कोई तोड़ नहीं सकता ना भाई, तो इसको फॉसिल की तरह हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ओके। और जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पॉइंटर्स हैं, ये देख लेना। नाउ अब पोलन ग्रेन के अंदर देखते हैं, ठीक है। जब पोलन ग्रेन मेच्योर होगा तो इसमें 2 सेल होते हैं। मेच्योर पोलन ग्रेन के पास 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जेनरेटिव सेल होता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है जैसे कि आप साइज में देख रहे हो, और जेनरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल के पास बहुत सारा खाना होता है, फूड रिजर्व होता है, ठीक है। इसके पास जो न्यूक्लियस है, ये आपको गोल नहीं दिख रहा है ना, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है इसके पास, ठीक है। जनरेटिव सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल के प्लाज्मा में फ्लोट करता है। ये वेजिटेटिव सेल है, इधर पे जेनरेटिव सेल है, ठीक है। तो ये फ्लोट करता है किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के, क्या, जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो देख लेते हैं
वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, फूड रिजर्व ज़्यादा रहता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा होता है, ठीक है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जेनरेटिव सेल की बात की जाए तो छोटा होता है, साइटो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्मा पे में फ्लोट करता है, और इसका शेप, जेनरेटिव सेल का शेप स्पिंडल शेप रहता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म बहुत होता है इसमें, ठीक है, डेंस होता है। अभी 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है, जैसे कि मैंने बताया वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, इन्हीं दो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो पॉलिनेशन होता है ना, कि पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ये 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज में होता है, वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल के। लेकिन जो बाकी के बचे 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो तो रहता ही है, लेकिन जो जेनरेटिव सेल होता है दैट डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट। अभी जो टू सेल स्टेज वाला है वो भी मेल गैमेट बनाता है, पॉलिनेशन स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद, ठीक है, कि लैंड हो गया, अब वो मेल गैमेट बनाएगा जेनरेटिव सेल से। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, थ्री सेल स्टेज के फॉर्म में पॉलिनेशन करते हैं, यानी वेजिटेटिव सेल रहता है, फिर जेनरेटिव सेल माइटोसिस करके, माइटोसिस में अपन की प्लॉइडी लेवल सेम रहती है, ठीक है, तो वो मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बन जाते हैं, ठीक है। तो इन रेस्ट ऑफ द जेनरेटिव सेल माइटोसिस होता है अपन के सेल में, जो स्पिंडल शेप्ड होता है जेनरेटिव सेल, वो डिवाइड करता है, दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं, थ्री सेल स्टेज में अपन का पॉलिनेशन होगा, यानी कि स्टिग्मा पे थ्री सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन आएगा। और बाकी की 60% में क्या होता है, टू सेल स्टेज, फिर स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद हमारा क्या होगा, मेल गैमेट बनेगा, लेकिन मेल गैमेट तो बनता ही है, ठीक है। अब पॉलन एलर्जी भी कॉज करता है, बहुत सारे पॉलन होते हैं, जैसे लोग, आपने सुना होगा कि मुझे पॉलन से एलर्जी है, राइट, तो पॉलन एलर्जी भी होती है, ठीक है, जिससे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे एस्मा हो सकता है, वही अस्थमा जिसको हम एस्मा कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं पॉलन की वजह से। पॉलन टैबलेट्स की बात करते हैं तो हाँ, फूड सप्लीमेंट मैंने बोला था न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं पॉलन, तो उनकी टैबलेट्स भी बनाई जाती है, ठीक है, जिसको एज अ फूड सप्लीमेंट लोग लेते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन टैबलेट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल होती है, ठीक है। और एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, बेटर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए परफॉर्मेंस को, पॉलन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को, ठीक है।